आपने अक्सर लोगों को पिंडदान करते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पिंडदान होता क्या है? दरअसल पिंड शब्द का अर्थ है किसी वस्तु का गोलाकार रूप। प्रतीकात्मक रूप में शरीर को भी पिंड ही कहते हैं। मृतक के निमित्त अर्पित किए जाने वाले पदार्थ जैसे पके हुए चावल, दूध और तिल मिश्रित करके जो पिंड बनाते हैं उसे सपिंडीकरण कहते हैं। हर पीढ़ी में मातृकुल और पितृकुल के गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार साधु संतों और बच्चों का पिंडदान नहीं होता है, क्योंकि इन्हें सांसारिक मोह माया से अलग माना गया है। श्राद्ध में जो चावल का पिंड बनाया जाता है उसके पीछे तात्विक ज्ञान भी छिपा है। जो शरीर में नहीं रहे पिंड में है, उनका भी 9 तत्वों का पिंड रहता है। उनका स्थूल पिंड नहीं बल्कि वायुमय पिंड रहता है। बता दें कि पितरों का पिंडदान इसीलिए किया जाता है ताकि उनकी पिंड की मोह माया छूटे और वे आगे की यात्रा प्रारंभ कर सके। वो दूसरा शरीर, दूसरा पिंड या मोक्ष पा सके। धार्मिक ग्रंथों में मृत्यु के बाद प्रेत योनि से बचाने के लिए पितृतर्पण का बहुत महत्व है। ऐसा माना जाता है कि पूर्वजों को किए गए तर्पण से उन्हें मुक्ति मिल जाती है और वो प्रेत योनि से मुक्त हो जाते हैं। जानते हैं कहाँ होता है पिंडदान और क्यों? यूँ तो देश के कई स्थानों में पिंडदान किया जाता है, लेकिन बिहार के फल्गु तट पर बसे गया में पिंडदान का बहुत महत्व है। कहा जाता है कि भगवान राम और देवी सीता ने भी राजा दशरथ की आत्मा की शांति के लिए गया में ही पिंडदान किया था। श्राद्ध के लिए त्र्यंबकेश्वर, हरिद्वार, गंगासागर, जगन्नाथपुरी, कुरुक्षेत्र, चित्रकूट, पुष्कर, बद्रीनाथ सहित 60 स्थानों को महत्वपूर्ण माना गया है। शास्त्रों में पिंडदान के लिए इनमें 3 जगहों को सबसे विशेष माना गया है। इनमें है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ के पास ब्रह्म कपाल सिद्ध क्षेत्र में पितृदोष मुक्ति के लिए तर्पण का विधान है। हरिद्वार में नारायणी शिला के पास लोग पूर्वजों का पिंडदान करते हैं। बिहार की राजधानी पटना से 100 किलोमीटर तक दूर गया में साल में एक बार 17 दिन के लिए मेला लगता है। उसे पितृपक्ष मेला कहा जाता है। पितृपक्ष में फल्गु नदी के तट पर विष्णुपद मंदिर के करीब और अक्षय वट के पास पिंडदान करने से पूर्वजों को मुक्ति मिलती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि गया जाने के लिए घर से निकलने पर चलने वाले एक एक कदम पितरों के स्वर्गारोहण के लिए एक एक सीढ़ी बनाते हैं। क्या शादी के बाद में घर में श्राद्ध जरूरी है? अगर आपके घर में किसी की शादी हो चुकी है तो भी अपने पितरों का श्राद्ध करना चाहिए, क्योंकि जब पितरों को खुशी के वक्त याद किया जाता है तो उनका श्राद्ध करना भी ज़रूरी है, क्योंकि पितर तभी खुश होते हैं जब उनके लिए कुछ किया जाता है। ये नहीं कि 1 साल के बाद ही पितरों का श्राद्ध करना है। जब घर में विवाह होता है तो पितरों के निमित्त सबसे पहले भोजन या मिठाई निकालते हैं, उसके बाद ही सब कार्य शुरू किए जाते हैं। लोगों की 1 साल तक श्राद्ध करने की भ्रांति को कुछ लोगों ने दूर किया है। घर में शादी खुशी में अपने पितरों को भुलाए नहीं, बल्कि उसी साल अपने पितरों का श्राद्ध करें। श्राद्ध का मतलब ये नहीं कि घर में खुशी आने के बाद उन्हें भुलाया जाए। क्या अस्थियां घर में रखना शुभ है? मृत्यु के बाद भी व्यक्ति की सूक्ष्म आत्मा उसी स्थान पर रहती है जहाँ उस व्यक्ति की मृत्यु हुई। आत्मा पूरे 13 दिन अपने घर में ही रहती है। उसी की तृप्ति और मुक्ति के लिए 13 दिन तक श्राद्ध और भोज आदि कार्यक्रम किए जाते हैं। अस्थियों को मृत व्यक्ति का प्रतीकात्मक रूप में माना जाता है। जो व्यक्ति मरा है उसके दैहिक प्रमाण के तौर पर अस्थियां का संचय किया जाता है। अंतिम संस्कार के बाद देह के अंगों में केवल हड्डियों के अवशेष ही बचते हैं, जो लगभग जल चुके होते हैं। इन्हीं को अस्थियां कहते हैं। इन अस्थियों में ही व्यक्ति की आत्मा का वास भी माना जाता है। जलाने के बाद ही चिता से अस्थियां ली जाती है, क्योंकि मृत शरीर में कई तरह के रोगाणु पैदा होते हैं जिनसे बीमारियों की आकांक्षा होती है। जलने के बाद शरीर के ये सारे जीवाणु और रोगाणु खत्म हो जाते हैं और बची हुई हड्डियाँ भी जीवाणु मुक्त होती है। इनके छूने पर या इन्हें घर लाने से किसी प्रकार की हानि का डर नहीं होता है। इस अस्थियों का श्राद्ध कर्म आदि क्रियाओं के बाद किसी नदी में विसर्जित कर दिया जाता है। अगर आप गंगा किनारे बसे शहरों में रहते हैं तो उसी दिन अस्थि विसर्जित कर दें, अन्यथा घर के बाहर किसी पेड़ पर
अस्थि कलश लटका देना चाहिए और 10 दिन के भीतर गंगा में विसर्जन करना चाहिए। 10 दिन के भीतर अस्थि गंगा में विसर्जित करने पर प्राणी को गंगा घाट पर मरने का फल मिलता है। अस्थि संचय कैसे करना चाहिए? जिस व्यक्ति ने मृत शरीर का अंतिम संस्कार किया हो उसे अपने नक्षत्र के दिन अस्थि संचय नहीं करना चाहिए। इसके अलावा शनिवार, रविवार, मंगलवार को छोड़कर किसी भी दिन अस्थि संचय कर सकते हैं। उसमें जिस दिन दाह क्रिया हुई है उसी दिन चिता शांत होने पर अस्थि संचय करें या फिर दूसरे या तीसरे दिन अस्थि संचय करना चाहिए, क्योंकि ये शास्त्र का नियम है। तो दोस्तों, ये है कुछ पितरों से जुड़ी बातें। वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसे ही आध्यात्मिक धार्मिक बातों से जुड़ी हुई वीडियोज़ के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।